हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक 2021 का एग्जाम पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोज में मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को सॉल्व कराया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। दोस्तों, उस समय का करंट अफेयर का ये प्रश्न है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर से काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय स्थित है? यानी कि इनमें से किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून में स्थित है देवभूमि मॉम संग्रहालय। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों के फेंकने से बदल दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवी धुरा का उत्सव। आपको पता होगा देवी धुरा का जो पाषाण उत्सव था ये काफी ज्यादा फेमस था, जिसमें एक दूसरे को पत्थर फेंकने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने इस पर हस्तक्षेप करा और पत्थर फेंकने की प्रथा को समाप्त कर फूलों और फलों से इसको बदल दिया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसन रिजर्व संरक्षण। आसन वेटलैंड जो है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, रामसर स्थल वे स्थल होते हैं जो कि दलदली या आर्द्र भूमि होती है, उन्हें रामसर स्थल कहा जाता है। यानी रामसर स्थल का संबंध है आर्द्र भूमि या दलदली भूमि से। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? तो निम्न में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हल्द्वानी। हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र आयोजित किया गया था। और बात करें इसके पहले सत्र की, तो कुमाऊं परिषद का पहला सत्र अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुमाऊं परिषद से काफी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाणासुर किले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राक्षस। बाणासुर एक राक्षस है जिसके नाम पर इस किले का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोंस। टोंस नदी पर टपकेश्वर मेला लगता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। टपकेश्वर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो टोंस नदी के तट पर लगता है टपकेश्वर मेला। अगला प्रश्न है, सहस्त्रताल झील किस ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खतलिंग। खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है सहस्त्रताल झील। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 53,483 वर्ग किलोमीटर है उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा, 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उत्तराखंड का गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसी दिन को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000। 1000 है उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड की जो जनसंख्या है इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो सर्वोच्च लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल। नैनीताल में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है या भारत की जो वन रिपोर्ट है, इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो इसमें से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलकंठ शिखर। नीलकंठ शिखर को गढ़वाल की रानी के नाम से कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैजनाथ। बैजनाथ पंच केदार का हिस्सा नहीं है। कल्पनाथ, रुद्रनाथ और तुंगनाथ ये सभी पंच केदार में शामिल हैं। और अगर बात करें पंच केदारों की, तो इसमें शामिल है, सबसे पहले इसमें केदारनाथ, फिर है तुंगनाथ, फिर है मदमहेश्वरनाथ, चौथा इसमें कल्पनाथ और अंतिम इसमें है रुद्रनाथ। ये 5 हैं जो कि पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। अगला प्रश्न है, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का संगठन
संगठन है? तो इनमें से बिरादरी पंचायत किस जनजाति का संगठन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुक्सा। जो उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं इससे भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक आपके लिए हो जाता है। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की एक विंग यानी कि कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1912। 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है देहरादून। देहरादून में पहली बार हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का जिला है जो कि नेपाल के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है? तो इनमें से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माना दर्रा। माना दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है? तो इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज RIMC स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। देहरादून में स्थित है RIMC। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो उत्तराखंड में जो शिक्षकों की स्तर पर कमी है उसको पूरा करने के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई है जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड की जो स्कीम्स वगैरह होती है इनसे भी रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंदाकिनी। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और इसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो ये कथन किसके बारे में कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजयपाल। अजयपाल ने गढ़वाल को मजबूत किया और साथ ही उसने गढ़वाल को एकजुट करने का प्रयास किया था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था? तो चमोली में भूकंप किस वर्ष आया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1999। 1999 में चमोली में भूकंप आया था। तो उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदाओं से भी रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद है अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.83% जो है उत्तराखंड की जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या का। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 0.83। अगला प्रश्न है, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मनेरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर स्थित है मनेरी बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए देहरादून। देहरादून में स्थित है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला है, मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998। 1998 में हुआ था मालपा भूस्खलन और इसी भूस्खलन में उत्तराखंड की एक मशहूर नृत्यांगना प्रतिमा देवी का भी निधन हो गया था। इसलिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर क्या है? तो उत्तराखंड की जो शहरीकरण दर है वो क्या रही 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 30.2%। 30.2% रही 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण की दर। उसके बाद है अगला, उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड का जो पहला मेगा फूड पार्क है ये निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिद्वार। हरिद्वार में स्थित है उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर उत्तराखंड में स्थित है? तो इनमें से कौन सा शिखर या पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलकंठ पर्वत। नीलकंठ पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो है ऑप्शन डी कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का राज्य पशु। तो ये था व्यक्तिक सहायक स्टेनोग्राफर 2021 का एग्जाम पेपर, जिसमें हमने देखा उत्तराखंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।